हाँ, जय स्वामीनारायण। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज मैं प्रीति कंसल आत्मिक ग्रीन स्कूल जाडेश्वर भरूच से आपको अपनी हम एक्सरसाइज जो मैंने कल आपको क्वेश्चन आंसर की मैंने बोला था कि मैं आपको पीडीएफ शेयर करूंगी, उसकी मैं आज पीडीएफ शेयर कर रही हूँ आपको बच्चों। और उसके क्वेश्चन आंसर्स मैंने वर्बली आपको समझा दिए थे, आज मैं आपको उनको रिटर्न में भेज रही हूँ। तो आप ये एक्सरसाइज आज कंप्लीट कर लेना। तो आप अपना लेसन का नाम लिखोगे, उसके बाद आप शब्दार्थ लिखोगे, शब्दार्थ के बाद मौखिक क्वेश्चंस और लिखित क्वेश्चंस आपको लिखने हैं। उसके बाद की जो एक्सरसाइज है वो मैंने आपको करा दी थी, और वो एक्सरसाइज ऑफ करने के बाद आप लोगों ने ये वाली जो एक्सरसाइज है आपकी, आपने ये एक्सरसाइज अपनी नोट टेक्स्ट बुक में की होगी। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चंस बताती हूँ। मौखिक क्वेश्चंस दिए गए हैं। सूरज चुपके से क्या बोला। तो सूरज चुपके से क्या बोलता है। तो उत्तर है, सूरज चुपके से बोला कि तुम सबको भी मेरे साथ निकलना चाहिए, कि तुम सब लोगों को जैसे मैं सुबह जगता हूँ तो ऐसे ही तुम लोगों को भी मेरे साथ जगना चाहिए। सुबह होने पर चिड़िया ने क्या किया। सुबह होने पर चिड़िया ने चहकना शुरू कर दिया है। जंगल में कौन नाच रहा था। तो जंगल में मोर नाच रहा था। सूरज का स्वागत किसने किया। सूरज का स्वागत पंछियों ने। ये पंछियों नहीं है बच्चों, पंछी है। पंछी चहके, कलियों ने चटक कर, और गांव में गली गली में शोर मच गया, और जंगल में मोर ने नाचकर स्वागत किया। ठीक है, क्या करोगे आप यहाँ पे। सूरज का स्वागत पंछियों ने चहक कर है, पंछियों ने चहक कर, कलियों ने चटक कर, गांव गली गली में शोर मच गया, और जंगल में मोर ने नाचकर स्वागत किया। ठीक है, नेक्स्ट अब आप देखिए लिखित क्वेश्चंस। लिखित क्वेश्चंस क्या है आपके। लिखित क्वेश्चंस देखिए। सूरज ने किस किस को जगाने की बात की। तो सूरज ने चिड़ियों से, पत्तों से, फूल फलों के बीजों से सबको अपने साथ जगाने की बात की, कि भाई तुम सभी को भी मेरे साथ जगना चाहिए, सब लोग मेरे साथ उठो। सूरज के निकलने पर क्या क्या हुआ। सूरज के निकलने पर पक्षी चहकने, बंद कलियां फूल बन गई, और डाल डाल पर चमगादड़ लटके, गांव गली में लोगों ने शोर मचने लगा, और जंगल में मोर नाचने लगा। सूरज के निकलने पर ये सब चीज़ें हुई। कविता में किसके ज़्यादा फैलने की बात की गई है। तो कविता में सूरज की किरणें ज़्यादा फैलने की बात की गई है। किरणें पे यहाँ पर बच्चों तुम्हें अणे बनाना है, न नहीं, अणे आएगा यहाँ पे। ठीक है, सूरज के निकलने पर कौन सा रंग फैला होगा। सूरज के निकलने पर लाल रंग फैला, और खुशियाँ भी फैल गई, क्योंकि जब सूरज निकलता है तो चारों ओर रोशनी होती है, और एक नई सुबह होती है, और हम अपने जीवन की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये क्वेश्चन आंसर्स थे आपके मौखिक और लिखित। और जो आपकी एक्सरसाइज थी, जैसे कि समझ की बात, जो उसके कविता से, और आपका पर्यायवाची, विलोम शब्द, युग्म जोड़े बनाओ, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये सब मैंने आपको करा दिया है। मुहावरे भी कराए मैंने आपको। तो ऐसे ये हमारा लेसन कंप्लीट हो गया है, और हमारा जो लिटरेचर है, जो वितान है, वितान से हमारे लेसन कंप्लीट हो गए हैं, जो हमारे यूटी में पीरियडिकल 2 में आएंगे। ठीक है, अब हमारा ग्रामर का पोर्शन बचता है, मैं आपको ग्रामर कराऊंगी। सेकंड थिंग बच्चों, आज मैं आपको सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी दे रही हूँ। ठीक है, क्या दे रही हूँ। सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी। सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी में आपको क्या करना है, आपको एक गांव का चित्र बनाना है। ठीक है, गांव में आप क्या क्या देखते हो बच्चों। गांव में आप हरियाली देखते हो, झोपड़ी देखते हो, गांव में गाय भैंसे हैं, गाय में किसान हैं, खेत जोत रहा है खेती करते हुए, या कोई लेडी है वो चक्की चला रही है, घास काट रही है। ऐसे
आप गांव का जो सीन होता है, एक्चुअल में जो गांव के सीन होते हैं, उसको आप ड्राइंग करोगे, बनाओगे अपने हाथ से, ठीक है। और बनाने के बाद उस पर 4-5 लाइन लिखकर मुझे भेजोगे। क्या करना है, पहले आपको गांव का एक चित्र बनाना है। आप गांव में क्या क्या चीज़ें देखते हो उनके बारे में, आपने गांव में क्या देखा। तालाब, आप तालाब बना सकते हो, उसमें बत्तखें तैरते हुए दिखा सकते हो, आप खेत दिखा सकते हो, झोपड़ी दिखा सकते हो, लोगों को काम करते हुए दिखा सकते हो कि लोग कैसे काम करते हैं खेत में, कौन सी चीज़ें प्रयोग करते हैं। ऐसे करते हुए आपको गांव का चित्र बनाना है और गांव का चित्र बनाकर उसके बारे में आपको 7-8 लाइन आपको लिखना है, जैसे आप गांव की कल्पना करते हो। या आप एक गांव को कैसा आधुनिक गांव बनाना चाहते हो कि आप एक तरफ पूरा प्राचीन गांव, एक तरफ आधुनिक गांव, ऐसे भी बनाकर आप दिखा सकते हो, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद आपको उसके बारे में आपको लिखना है। तो ये आप हाफ चार्ट पेपर लेना, हाफ चार्ट पेपर लेके हाफ चार्ट पेपर पे आधे पे आपको लिखना है और आधे पे आपको ये सीन बनाना है, ठीक है। तो ये आपकी सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी हुई और आपको 28 सितंबर को सबमिट करना है। 28 तक, 28 को नहीं, 28 तक आपको सबमिट करना है। 28 सितंबर इज ए लास्ट डेट, सबमिशन की लास्ट डेट है, ठीक है बच्चों। तो ये मैं आपको आपके जो हमारा ग्रुप है उसमें भी मैं आपको शेयर कर दूंगी, जिससे कि सब बच्चों को याद रहे और आप ये मैसेज डिलीट मत करना, ठीक है। तो बच्चों अब नेक्स्ट मैं आपको नए टॉपिक में पढ़ाऊंगी। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।